अभी टीबी एंड जीडी एग्ज़ाम के लिए साइंस का लास्ट चैप्टर, साइंस मीन्स फिजिक्स का। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कल की डेट में, कल और मतलब नेक्स्ट 2 डेज़ में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। इनका पीडीएफ में भी आपको टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अभी से 2 सेशन मैंने साइंस फिजिक्स के कराएं, ये लास्ट और फाइनल है, जिसमें लगभग मतलब टोटल मिला के 130 to 140 क्वेश्चंस जो डीबी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ, जीडी का लेवल थोड़ा सा इससे आप आने वाला है, ये बात बिल्कुल मैं क्लियर वंस अगेन मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि 4 दिन बाद फिर मैं आपको एग्ज़ाम रिव्यू भी शेयर करूँगा टेलीग्राम पे, तो डेफिनेटली वो चीज़ें मैटर करती हैं। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे कि लोहे की ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। ठीक है, अब इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है अपना ऑनलाइन एजुकेशन, जो अपने टेलीग्राम मतलब कि यूट्यूब चैनल का भी नेम है। तो सेम आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से भी जा सकते हो, या फिर आप सीधा टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे ऑनलाइन एजुकेशन तो भी आप अपना टेलीग्राम चैनल पा जाओगे। तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है, ठीक है, इन्वर्टर का क्या काम होता है। 82 नंबर, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो सिंपल सी चीज़ है इन्वर्टर। अब मान लो जैसे लाइट होती है, एसी चलता है ना उसमें, तो एसी मतलब एसी अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, एयर कंडीशनर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एसी जो करंट होता है वो आपका उस पर इन्वर्टर पे स्टोर हो जाता है, फिर ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। फिर आपको जैसे लाइट जलाना है और लाइट आ नहीं रही, तो फिर आपके पास इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर ने आपको एसी को स्टोर किया था, ठीक है, लेकिन एसी को अभी वो किस में कन्वर्ट करके देगा, एसी को कन्वर्ट करके देगा आपका डीसी, मतलब कि डीसी को कन्वर्ट करके वो देगा एसी में। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं। 83 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कल मैंने क्वेश्चन आप सभी से बोला था कि वो पीछे देखने के लिए किस दर्पण का, या जैसे गाड़ी में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, वैसे ही ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं। सो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पैरेलल सीरीज में होते हैं, समांतर क्रम में लगे होते हैं। सो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, ठीक है, मान लो एक चुंबक को आप लटकाओगे, ठीक है, ये मान लो आपका चुंबक है, ये सदैव ठहरता है, ठीक है, ऐसा हमसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो किस दिशा में होता है ये हमसे पूछा गया 84 नंबर पे। तो हमेशा वो आपका नॉर्थ होगा या फिर साउथ होगा, या तो उत्तर दिशा में होगा या तो दक्षिण दिशा में। पूर्व पश्चिम हट जाओ, उत्तर पश्चिम हट जाओ, दक्षिण पूर्व हट जाओ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, आपका या तो उत्तर दिशा में होगा या फिर आपका दक्षिण दिशा में होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, आपके स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। 85 का राइट आंसर क्या होगा। और मैं आपसे 2 4 5 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, उनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने होंगे। एंड बहुत लाइक कल मैंने जितने कैंडिडेट से पूछे सभी ने आंसर्स किया, तो बहुत सही, और बहुत मतलब गलत एक के 2 के थे, अदरवाइज सभी के राइट थे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ही मैंने पूछ दिया। ज़्यादा नहीं पूछूंगा, 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछूंगा। पहला क्वेश्चन बताओ कि स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। जो स्थायी चुंबक होते हैं किसके बनते हैं, नर्म लोहे के, तांबे के, इस्पात के, या फिर एल्यूमिनियम के। सो क्या राइट आंसर होगा इसका, मुझे कॉमेंट सेक्शन में शेयर करो। अच्छा, एक बात आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ, वीडियो को लीव करके मत जाइएगा, ठीक है, अनअकैडमी से रिलेटेड है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर आके यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे, तो जाइएगा मत। अनअकैडमी इंडिया का टॉप लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्लस कर सकते हो, फ्री पे भी क्लासेस चलते हैं, आप उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। लाइक अपने प्रिपरेशन को और थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना चाहते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। एनडीए के लिए सब्सक्रिप्शन बढ़ने वाला है, तो आप इनमें सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर सकते हो। टाइमिंग दिया हुआ आता है, आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन करोगे, 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपका एसएसपी वाला प्लान फ्री में मिल जाता है। तो न्यू बैचेस आते रहते हैं, कोई भी एक बैच ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली वो मिल जाएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको यहाँ पे एक मॉक टेस्ट 27 मार्च को होने वाला है। जो भी कैंडिडेट इनरोल नहीं किया हो, इस QR कोड को स्कैन कर लेना और इनरोल कर लेना। फ्री में मॉक टेस्ट होगा, इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना और देखना, अगर अच्छी रैंक आती है तो आपको इसमें प्राइजेस भी मिलेंगे। और किसी भी प्रकार का प्लस कोर्स करना है तो अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 ONLINE D50 का यूज कर लेना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी कर सकते हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। बाकी कोई क्वेरी तो कमेंट में जरूर आस्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित
किया गया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? 86 नंबर। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑरस्टेड के द्वारा किया गया था। सो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? देखो यहाँ पे अनुचुंबकीय तो रेयर चांसेस हैं कि आपसे पूछे, बट यहाँ पे लौ चुंबकी के बारे में आपको पता होना चाहिए। लौ चुंबकी मैं आपको लिख देता हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट निकाल देना। पेपर में अगर आएगा तो लौ चुंबकी से ही आएगा, मतलब मोस्टली जितने भी एग्जाम्स मैंने देखे हैं लौ चुंबकी ही मिलता है। लोहा Fe, कोबाल्ट और फिर निकिल Ni, ये तीनों के तीनों आपके लौ चुंबकी होते हैं। ठीक है, अनुचुंबकी, लौ चुंबकी और प्रतिचुंबकी। अनुचुंबकी यहाँ पे आपका दे रखा है, कौन कौन से हैं? सोडियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों आपके अनुचुंबकी हैं। सो 87 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको अनुचुंबकी और लौ चुंबकी बता दिया। लौ चुंबकी से क्वेश्चन हमेशा बनता है लोहा, कोबाल्ट और निकिल, Fe, कोबाल्ट और निकिल। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? 83 का, 88 का, ABCD, न्यूटन, फैराडे, ओम या फिर वोल्टा। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन फैराडे ने दिया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ऑरस्टेड द्वारा, ये मैंने क्वेश्चन करा दिया 88 तक। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है 89 नंबर। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। और अभी एक मैंने क्वेश्चन आपसे आई थिंक आज किया था, 85 नंबर था या 84 था, कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अस्थायी के लिए नरम लोहे का प्रयोग करता है, तो वो वाला ऑप्शन ए, वहाँ पे भी नरम लोहा था तो वो तो एलिमिनेट हो गया। बाकी आप बताना, वोल्टता को घटाने व बढ़ाने में जो वोल्टता होती है उसे इंक्रीज और डिक्रीज करने में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? ठीक है, 90 नंबर। जो आपका वोल्टेज होता है उससे घटाने और बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो भाई ट्रांसफार्मर का तो यही काम है। ट्रांसफार्मर में जो मतलब ट्रांसफार्मर का जो काम है वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के काम ही तो आता है, तो ट्रांसफार्मर हो गया। आगे बढ़ते हैं, डायनेमो और विद्युत मोटर के बारे में मैंने आप सभी को पहले ही बताया था, कल बताया था। एक स्लाइड आपको शो करी थी और मैंने कहा था इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, पेपर में अगर साइंस से क्वेश्चन आता है तो उस सेक्शन से इंपॉर्टेंट बन के आ सकता है। विद्युत मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और इसका जस्ट अपोजिट आपका डायनेमो करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो, जबकि विद्युत को यांत्रिक में बदलता है विद्युत मोटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है? कैपेसिटर, द मेन वर्क ऑफ कैपेसिटर इज, क्या होगा? 91 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवेशों का संचय करना, आवेशों का संचय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? जो चुंबक है आपका मैग्नेट है, इसकी आकर्षण जो अट्रैक्शन कैपेसिटी है पावर अट्रैक्शन का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? 92 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है, ABCD। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, इसके दोनों किनारों पे, इसके दोनों किनारों पे जो चुंबक की जो अट्रैक्शन की क्षमता होती है सबसे अधिक होती है, कहाँ पे? इसके दोनों किनारों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पे, नाभिकीय संलयन पे, A और B दोनों, A और B किसी पर नहीं। तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि किसी पर ना हो। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं 93 पे। ठीक है, तो परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पे है, जबकि हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पे है। ठीक है, हाइड्रोजन बम ज़्यादा खतरनाक होता है और परमाणु बम आपका ये भी खतरनाक ही होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे। सो 93 या 94 आप दोनों क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, 93 और 94। अदरवाइज मैं PDF पे शेयर कर दूंगा, सो वहाँ पर भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 93 और 94, ओके, 93 का B, 94 का A। 95 नंबर, परमाणु नाभिकीय परमाणु का आकार होता है, नाभिकीय परमाणु का जो आकार होता है वो कितना होता है 95 पे? तो 10⁻⁻15 होता है। कितना होता है? 10⁻15 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? 96 नंबर। ये बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में 96 का राइट आंसर क्या होगा? संलयन द्वारा, नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, अनियंत्रित विखंडन द्वारा। कौन सा होगा राइट आंसर 96 का? जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। कोई डाउट हो तो भी बता दीजिएगा, तो मैं वहीं पे आपका आंसर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है?
नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में इनमें से कौन इंपॉर्टेंट है, ये हमसे पूछा गया है 97 नंबर पे। सो वो आपका जर्कोनियम, ठीक है, जर्कोनियम इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्न में से कौन से अनिवार्य है, तो जर्कोनियम आपका अनिवार्य है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये मतलब एक नॉर्मल आपको प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह लगाओगे हमेशा तो आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। नाभिकीय संलयन के द्वारा जो सूर्य की ऊर्जा होती है उत्पन्न होती है, किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैडमियम की छड़ों का, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाए कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक कंट्रोलर के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो कैडमियम की छड़ों का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, जो भारी जल होता है उसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में। 100 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मंदक के रूप में। भारी जल का प्रयोग किसके रूप में करते हैं, मंदक के रूप में। जबकि ऊपर वाला क्वेश्चन कंट्रोलर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो कैडमियम छड़ों का। आगे मतलब वो दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए थे ना, रिपीट हो गए। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, द्रव्यमान जो ऊर्जा का संबंध है E बराबर mc² किसका संबंध है, ये हमसे पूछा है। तो 101 का राइट आंसर क्या होगा, तो सापेक्षता का समान सिद्धांत है, वो सापेक्षता का समान सिद्धांत है। यहाँ पे 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सापेक्षता का समान सिद्धांत है 101 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसका प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है, ट्रांजिस्टर में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से किसका प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है 102 पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, जर्मेनियम का प्रयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेज़र किरणें होती हैं केवल एक रंग की, दो रंगों की, 7 रंगों की या उपरोक्त में से कोई नहीं। 103 कंफ्यूजिंग है, लेज़र किरणें एक रंग की, 2 रंगों की, 7 रंगों की या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो केवल एक रंग की यहाँ पे लेज़र किरणें होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर सेल बनाए जाते हैं, सौर सेल जो होते हैं 104 पे, सौर सेल जो होते हैं वो बनाए जाते हैं आपका सिलिकॉन से, गैलियम से, जर्मेनियम से या AMB दोनों। तो सिलिकॉन भी होता है और गैलियम भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर मतलब डी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जो सौर सेल बनाए जाते हैं वो सिलिकॉन से भी बनाए जाते हैं और गैलियम से भी बनाए जाते हैं। तो A एंड B बोथ यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 104 के बाद 105 की ओर। सूक्ष्म समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बताओगे क्या भाई इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, वैसे सूक्ष्म समय अंतराल को मापने के लिए हम परमाणु घड़ियों का यूज करते हैं, परमाणु घड़ियों का यूज करते हैं। चलो और कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लूँगा तो इसका सी आंसर हो जाएगा। स्वतः चालित गाड़ियों के ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है, स्वतः चालित गाड़ियों के ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है 106 पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रोलिक ब्रेकों की उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक की व्यवस्था होती है। तो स्वतः चालित गाड़ियों के ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है, तो हाइड्रोलिक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सापेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता ह्यूमिडिटी यहाँ पे बोला जा रहा है किससे मापी जाती है। ठीक है, तो 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। लैक्टोमीटर तो लाइक दूध की शुद्धता के लिए होता है, थर्मामीटर आप टेम्परेचर वगैरह के लिए, बायरोमीटर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया सी आंसर हो जाएगा। बाकी तो हमें 3 पता ही थे, चौथा आपने मतलब जब कुछ ऑप्शन ही नहीं बता तो फिर तो करना ही पड़ेगा। दूध की शुद्धता के लिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया लैक्टोमीटर का यूज करते हैं, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापने के लिए यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अल्टीमीटर लाइक एक ऊंचाई व दूरी के लिए ऐसा कुछ होता है, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ओके, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, माइक्रोफोन का 109 यहाँ पे माइक्रोफोन की बात की जा रही है। तो माइक्रोफोन का जो आविष्कार किया था वो किया था आपका ग्राहम बेल ने। किसने किया था, माइक्रोफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई, ब्लैक होल सिद्धांत की तो वो की गई एस चंद्रशेखर के द्वारा। ब्लैक होल सिद्धांत की जो खोज की गई किसके द्वारा की गई, तो एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आपको शेयर करते चलता हूँ कि भाई आपका स्कोर बढ़िया आ रहा होगा मॉक टेस्ट वगैरह में, अभी तक नहीं लगाए तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। नहीं तो फिर एग्जाम में बैठते देखते रहोगे, आपको आते हुए क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा। तो ये चीज़ मैं अगेन एंड अगेन बोलता चला आ रहा हूँ। ठीक है, कि बैलिस्टिक मिसाइल का जनक कौन है,
तो वो क्वेश्चन मॉक टेस्ट के लिए परीक्षा ऐप में बोलता आ रहा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मतलब गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, अपना कोड ऑनलाइन D50 यूज कर सकते हो, ONLINE D50, ठीक है, ऑनलाइन D50 इस कोड का यूज करिए, इससे आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, 50% का डिस्काउंट, और मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, या फिर जहां आपको बेस्ट लगे वो करो। मैं आपके सजेशन के लिए बोल रहा हूँ, आपके बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, कि आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप एक आप कॉन्फिडेंस आपका है अंदर आएगा। अगर आपका स्कोर कम होगा तो थोड़ा आपको वैसा लगेगा, लेकिन एक टाइम के बाद अगर स्कोर अच्छा होने लगेगा तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर पेपर में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आप बिल्कुल वैसा फील कर रहे हो कि फर्स्ट टाइम फ्रेशर्स वाली फीलिंग आ रही है। तो 111 का राइट आंसर क्या होगा, 111 का C नंबर हो जाएगा, ठीक है। वर्नर वॉन ब्रेन, ओके। बैलिस्टिक मिसाइल का जनक कौन था, तो वर्नर वॉन ब्रेन था, वर्नर वॉन ब्रेन था। बैलिस्टिक मिसाइल का जनक कौन था, वर्नर वॉन ब्रेन। डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, 112 का डायनेमो, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था, डायनेमो विद्युत ऊर्जा का जस्ट अपोजिट होता है, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वो विद्युत मोटर होती है, ठीक है। आगे माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है, ये भी मैंने आपको कल ही बताया था, माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण करता है, 113 नंबर। तो ये माइक्रोफोन जो होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है। कोई ऑप्शन विद्युत वाला हटा दो, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक में नहीं होगा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में होगा, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट हो जाएगा कि माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये दोनों मैंने करा दिया ना। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, 114 नंबर, ये हमसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि जो काली सतह होती है ना वो ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, जो काली सतह होती है ना वो ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि काली सतह जो होती है ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। तो इसका राइट आंसर 114 का D नंबर हो जाएगा। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, मैं आपको फिर भी पहले भी बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। आकाश का रंग नीला कल ही कराया था, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर C प्रकीर्णन के कारण, लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों के प्रकीर्णन के कारण। आगे बढ़ते हैं, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1116 का आंसर क्या होगा, C नंबर, 0.001 mm के बराबर होता है, 0.001 mm के बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 0.001 mm के बराबर होता है 1 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों को इनको प्रयोग करने के लिए सलाह दी जाती है। कल ही क्वेश्चन बताया था, निकट के लिए किसका यूज करते हैं, अवतल के लिए, दूर के लिए किसका यूज करते हैं, उत्तल के लिए। यहाँ पर उनका हिंदी भी लिखा हुआ है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। तो 117 का क्या हो जाएगा, निकट तो अवतल हो जाएगा, निकट के लिए बड़ा वाला अवतल, उत्तल छोटा, ठीक है, दूर के लिए उत्तल। निकट NKT से मैं बोल रहा हूँ, देखो निकट ऐसे कुछ दूर की कंपेरिजन में निकट बड़ा होता है ना हिंदी के अक्षरों में, इस वजह से अवतल बड़ा से रिलेट कर दिया, छोटा छोटा से। तो निकट के लिए अवतल लेंस और दूर के लिए उत्तल लेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर B हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है, कल ही मैंने क्वेश्चन कराया था 118 नंबर। प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है, दूरी की, प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है, दूरी की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बस 2 4 5 क्वेश्चन और। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, वायु में जो ध्वनि का वेग होता है किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो वायु के प्रेशर में, मतलब वायु के दबाव में उस पर डिपेंड नहीं करता, वायु के दाब पर निर्भर नहीं करता है। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वायु के दबाव पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डायनेमो किसको परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होता है, ऊपर बता के आ रहा हूँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, हजामत का शीशा कौन सा है, कल ही क्वेश्चन बताया था ये मैंने, जबकि आया नहीं था, मैंने आपको ऐसे ही ओरल पे बताया था कि याद रखना हजामत के लिए भी कौन सा प्रयोग किया जाता है। चलो चाहे क्वेश्चन बताइएगा, आज यही वाला बता दीजिएगा, ABCD क्या होगा राइट आंसर। मैंने आज फिर से वही आपका लगभग 50 क्वेश्चन करा दिए, 40-50 क्वेश्चन, और फिजिक्स कंप्लीट होती है अभी इंपॉर्टेंट सेशन में। अभी अपन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कोशिश करूंगा कि एक ही सेशन में आपके सारे के सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, पसंद आया हो तो लाइक करना, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, कोई सजेशन तो कॉमेंट में शेयर करिएगा। जय हिंद एंड ऑल द